आज मुझे और सुल्तान को ओमान में सड़क पर बैठकर अफ्तारी करनी पड़ी, जिसके बाद मुझे अपने शहर कराची की याद आ गई। क्योंकि अपने शहर कराची में जब मैं घर से बाहर सफर पर होता था तो मुझे रोड पर ही बैठकर अफ्तारी करनी पड़ती थी। लेकिन कराची में रोड पर अफ्तारी करने के बाद भी आपको ऐसा ही लगता था जैसे आप अपने घर में अफ्तारी कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ सुल्तान की आज तबीयत भी खराब हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 3 हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो चलिए बताता हूँ कि सुल्तान को ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हमें 3 हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है खिजर और मैं रहता हूँ ओमान के शहर सोहार में। अगर आप मेरी वीडियो पहली दफा देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लें ताकि आप मेरी वीडियोस रोज देख सकें। तो आज दोपहर में 3:30 बजे कंपनी से निकलने के बाद आधे घंटे का सफर करके आ जाते हैं सबसे पहले नमाज असर अदा करने के लिए। और नमाज असर अदा करने के बाद अपनी पहली मार्केट में मौजूद कस्टमर से मुलाकात करना शुरू करते हैं। और जल्दी जल्दी अपनी एक मार्केट में मौजूद तमाम कस्टमर से मुलाकात करने के बाद रास्ते में रुकते हैं अफ्तारी लेने के लिए। और रास्ते से अफ्तारी लेने के बाद अपना सफर दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि आज टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। वो इसलिए कि हमें बाकी दिनों के मुकाबले में आज सबसे ज्यादा मार्केट्स और सबसे ज्यादा कस्टमर से मुलाकात करनी होती है। और अपने कुछ ही कस्टमर से मुलाकात करने के बाद आज हमें रोड पर ही अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हम रुक जाते हैं इस पुराने टैक्सी स्टैंड पर। और अगर ये टैक्सी स्टैंड कराची में होता तो यहाँ पर पौडरियों का बसेरा होता, मगर अल्हम्दुलिल्लाह से ना ओमान में पाउडर है और ना पौडरी है। और इसी वजह से ये सालों पुराना टैक्सी स्टैंड भी इस हालत में था कि हम यहाँ पर अफ्तारी कर सकते थे। और आज ये ओमान में मेरा पहला रोजा था जो मैं सड़क के किनारे टैक्सी स्टैंड पर खोल रहा था, और वो भी बिना इस बात का खौफ लिए कि कोई डकैत आकर अभी मेरा मोबाइल और पैसे ले जाएगा। तो यहाँ सुकून से बैठकर अफ्तारी करने के बाद करीब ही मौजूद मस्जिद में आ जाते हैं नमाज मगरिब अदा करने के लिए। और नमाज मगरिब अदा करने के बाद आ जाते हैं क्लिनिक पर, क्योंकि सुल्तान का एक कान बंद हो गया था। और एक के बाद एक 2 क्लिनिक चेक करते हैं, मगर यहाँ पर कानों का कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। तो इन 2 क्लिनिक्स में चेक करने के बाद रास्ते में रुक जाते हैं चाय पीने के लिए। और नमाज मगरिब अदा करने के बाद क्लिनिकों के चक्कर लगा के चाय पीने के बाद हो जाता है नमाज इशा का टाइम। तो नमाज इशा अदा करने के बाद जल्दी जल्दी अपने बाकी के कस्टमर से मुलाकात करना शुरू करते हैं, क्योंकि सुल्तान के कान का चेकअप भी करवाने जाना था। क्योंकि छोटे क्लिनिक्स में कान का कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, तो हमें बड़े हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो अपने तमाम कस्टमर से मुलाकात करने के बाद 1 घंटे का सफर करके पहुंचते हैं ओमान के मशहूर और मारूफ हॉस्पिटल बदरुस समा में, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के हर पार्ट के लिए अलग से डॉक्टर मौजूद होता है। तो यहाँ सुल्तान के कान का चेकअप करवाने के बाद आ जाते हैं सिदलिया यानी मेडिकल स्टोर पर। और 3 दिन की दवाइयों का बिल बनता है टोटल 8 रियाल 365 पैसे, जो पाकिस्तानी तकरीबन 6000 रुपए बनते हैं। तो जिंदगी रही तो आपसे अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुझे और सुल्तान को अपनी दुआओं में याद रखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के बाद मुझे फॉलो करके सपोर्ट करना ना भूलें दोस्तों। अस्सलामु अलैकुम।